तो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर दूंगा रियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के अलग अलग सेट पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें आपका ये अगला सेट है जिसमें मैथमेटिक्स के सभी अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप लोग देखिएगा, लेक्चर करिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन परीक्षक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, आपने कहा कि 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, 53, 54, 55 किस संख्या डिवाइड है। तो इसमें आप क्या करो कि 2 की पावर 51 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है भाई, ये पूरा कौन आ गया। तो 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा। तो आपकी सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, तो आप जब जैसे ही देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 2 4 3 8 है, ये 16। 16 4 20 30 31 आया। 31 से जो संख्या कट जाएगी वही आंसर है। ठीक है, 31 से कोई संख्या इसमें कट रही है, देखो ध्यान से। 31 से कैसे कट सकता है आपका 124। ठीक है, इसमें हम 2 घात अलग करके इसमें 31 चौको हो जाएगा। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी से। कोई बोलो भाई, क्या ना करो। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है भाई, कोई समस्या आ रही है। हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, फिर भी अगर आ रही है तो मैसेज बताइएगा, समस्या का समाधान भी होगा। ठीक है भाई, 2 क्रमांक प्राप्त संख्याएं कौन सी हैं जिनका योगफल वर्गों का योग 25 होता है। ये तो ऑप्शन से लगा लेंगे हम लोग। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 4 और 9 16 हो पाएगा। वो क्या कहते हैं, 9 4 13 हो पाएगा। तो 3 का 9, 4 चौको 16, 16 9 25 होता है। अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, फिर देख लगाने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई बार टाइम नहीं लेना आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ए एक कार को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, वे दोनों 4 दिन तक कार करते हैं, तो कार कितना भाग बाकी रह गया। ठीक है, तो कितना भाग रह गया पूछ रहा है आपसे। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। एल्फियम आएगा 36, 12 3 36, 18 36। इन दोनों का दिन तक काम किया 4 दिन तक। तो 3 2 5, 5 चौको 20 काम हो गए। ठीक है, काम थे कितने 36। 36 मगर 20 हो गए, बचे कितने आप काम। तो आप कहोगे 16 अभी काम बचे हैं, कितने में से 36 में से। तो 4 चौको 16, 4 नेम 36, 4/9 भाग अभी बाकी है। कितना बाकी पूछा गया। ठीक है, कितना हुआ है तो 20/36 करते हैं आप लोग, तो आ जाता 5/9। ठीक भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं, सही ना। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसके 3 लीटर घोल पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। देखो 15 लीटर में 40% चीनी है, तो 15 का 40। ठीक है, तो 15 चौको 60, 6 लीटर हो गई। चीनी आपकी 6 लीटर है, जो भी हो, ग्राम लीटर लीटर में आपकी इसमें मात्रा रहेगी, लीटर में आएगी आपकी। 15 चौको 60 होगा, बिंदी कैंसिल, 6 आ गई। अब कह रहा है इसमें अगर पानी मिलाओगे तो ध्यान रखना चीनी तो नहीं बढ़ेगी, चीनी तो आपकी सही रहेगी, लेकिन जब पानी मिलाओगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ओके, गुणे 100, चीनी का प्रतिशत आएगा 6 3 18, और ये हो जाएगा आपका 100/3, मतलब होता है 33 से ही 1/3%। तो ऑप्शन डी से। बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपको करने भी। 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 92 हो जाएगी। ये तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहीं दर से अगर समय पूछता है, समय दिया जाए, दर पूछा जाए, तो ऐसी कंडीशन में मिश्र धन अपन मूलधन करो। ठीक है, अगर ये दर 5% है तो 21/20 का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो ये 21/20 का क्या है, क्यू है। क्यू मतलब क्या है, 3 वर्ष, और वर्ग आ जाए तो 2 वर्ष। मिश्र धन अपन मूलधन, वर्ग बने 2 वर्ष, क्यू बने 3 वर्ष, इससे सिंपल कुछ भी नहीं होता है। अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। ऐसे चल रहा है। एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित अचयनित का अनुपात 3:1 था। 60 कम आवेदन होता तो 30 कम चयनित होते,
तो चयनित अचयनित का अनुपात 5:1 हो जाता है। तो कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया में आवेदन किया था? तो इसमें वैसे बताओ तो अनुपात था 3:1। ठीक है, 60 लोग कम होते, 30 लोग कम अचयनित होते। तो अगर वैसे का देखा जाए तो ये कुल लोग कितने हो गए? 4x हो गए। हाँ करो, ठीक है, 3xj 1xj, तो आप कितने हो गए? 4x। उन्होंने कहा 60 लोगों ने 60 ने कम आवेदन किया होता है तो 4x - 60, तो लोग कितने हो जाएंगे? 4x - 60। ठीक है भाई। अब आप कह रहे चयनित और अचयनित का अनुपात, और चयनित 30 कम चयनित हो तो 3x - 30, 30 कम चयनित हो गए। अब ये ध्यान रखना कि कुल लोग हमारे पास 4x - 60 है, उसमें चयन हो गए 3x - 30 का, तो यहाँ पे अचयनित कितने बचे आपके? तो घटाना पड़ेगा। इसे जब घटाओगे तो माइनस लग जाएगा बीच में, तो 4 में 3 कम x। 60 में से जब आप इसे घटाओगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 60 में से 30 कम, तो बचेंगे आपके 30। कोई दिक्कत? बोलो। यहाँ 60 थे, जब माइनस हो जाएगा माइनस में प्लस, 60 में से 30 कम, 30 ही बचे। इन दोनों का जो रेशियो का है अब आपका कितना है? 5:1 है। अनुपात समानुपात कहता है बार बार गुणा, अंदर अंदर गुणा कैसा होता है? बराबर। 3x - 30 बराबर हो गया 5x माइनस 150, 150 कितने हो जाएंगे आपके? 150 में 30 कम करोगे तो 5 में से 3 कम 2x माइनस के बचे, इधर बचे आपके 120 माइनस के। ठीक है, तो x बराबर आ गया 60। ठीक है, 150 में 30 कम 60 आ गया, और 150 में 30 कम 120, और ये आपका 5 में 3 कम 2x, तो x वैल्यू आ गई 60। तो हमें कुल व्यक्ति चाहिए थे, तो 6 चौक 24, 60 गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 240 व्यक्तियों ने आवेदन किया था, बाद में 60 लोग कम आ गए। ये तो आपका x मान था। चाहो अनुपात में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते थे हम लोग, सबसे अच्छा यही है, अब इससे लगाइएगा। कोई दिक्कत है? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 निकाला। 10 संख्या औसत निकाल रहा था, तो औसत कितना निकला? 50। लिखना था उसको 46, लिख लिया आपने 64। तो कितनी गलती हुई? जो गलती हुई सही कर दो आप। तो आप देखेंगे 18 कम हो गया, 18 एक्स्ट्रा हो गया, 16 और क्या कहते हैं 14 में 6 कम 8 ही हो गया, 18 हुआ। 18 एक्स्ट्रा हुआ, 18 एक्स्ट्रा कितने हुआ? 10 पे, तो 1.8 कम हो जाएगा। ये माइनस करना, जो ज़्यादा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 50 में से 1.8 कम कर दो तो बचेगा 48.9। 48 पॉइंट, दोबारा देखना कहाँ गलती हुई। 46 के बजाय 64 औसत ज्ञात किया गया, 46 के बजाय 64 लिखा गया, और औसत 50 निकला। औसत जब 50 निकला तो संख्याओं का सही औसत क्या था? तो 46 64 हो गया, 18 एक्स्ट्रा हुआ, 18 कम करना पड़ेगा, 1.8 कम करेंगे 50 में से तो आएगा 48.2। सही भाई, अतः आंसर आपका ए से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अच्छे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ओके, कितने वर्षों में 12% दर से 3000 रुपये का इतना रुपये फलाट ब्याज प्राप्त होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें इतने कितना ब्याज चाहिए हमको? रुपया 3000 दिए गए, दर आपकी 12% है, समय आपका T/100 होता है, कितना चाहिए आपको? 1080। सॉल्व कर दो आप। ठीक है, 12 और 8 96, 12 108 ही होता है, 90, 30 या 90 कितना आएगा? 3 वर्ष। कोई दिक्कत? 3 वर्ष में आपका इतना ब्याज हो जाए। सही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करो, सही बात नहीं। चल, 2 बसें 45 किलोमीटर घंटा चाल से 60 किलोमीटर घंटा चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा इतना समय कम लेती है तो यात्रा कितनी लंबी है? तो ये कंडीशन ये होगी, 45 चाल है, एक की 60 चाल है, डिफरेंस समय में कितना दिया गया? 5 सही 1/2 घंटे का। तो आप लगा सकते हो एस एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स माइनस बाई गुणे समय अंतराल। ठीक है, तो 45 गुणे 60, 45 में से 60 कम 15, और गुणे समय अंतराल हो गया 5 दूनी 10 और 1 11/2। ठीक है, 15 तिया 45 और 2 30, 11 99, 990 किलोमीटर आएगा आपका। सही नहीं?
990 किलोमीटर। आप कहें कुल दूरी 990 किलोमीटर की, कोई समस्या? ये दूरी बराबर हमने लिखाया होगा, आपको ना पता हो तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर गुणे समय अंतर, तो उसका प्रयोग किया है और ये पढ़ा चुके हैं आपको। तो चाल समय दूरी में बताया था, जिसको ना समझ में आ रहा हो तो हाँ आप देख सकते हैं एक बार। वैसे अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा आना चाहिए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की जाने पर पुराने मूल्य को लाने के लिए कितने % वृद्धि करेंगे? जैसे 100 रुपये वाली चीज़ है, आपने 10 कमी की 90 आ गई, अब 90 से 500 चाहिए आपको, तो 10 वृद्धि करने पड़े कितने पर? 90 पर गुणे 100। तो आप कहेंगे आपको वृद्धि करनी है 11 सही 1/9%, ठीक है। या फिर वृद्धि बराबर 100 गुणे एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स का प्रयोग कर दो आप। और कमी की गई 10, अब हमें वृद्धि करनी है, तो वृद्धि बराबर होता है 100 गुणे एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है। इससे लगाओ तब भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। एक ही बात है, जिससे आपको अच्छा लगे। कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आई। दो संख्या 9 24 का तृतीय अनुपाती चाहिए। तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, या फिर बी सी अपॉन ए हो जाता है, तो यहाँ बी स्क्वायर अपॉन ए है। तो 24 गुणे 24/9, 3 त्रिका 9, त्रिगुट 24, 3 गुट 24, 8 अट्ठे 64। ये आपका सूत्र है, इसको ध्यान रखना। ए भी अगर मान लिया जाए बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अनुपाती कितना आ जाएगा? 64, ठीक है भाई। कोई समस्या आ रही? कोई समस्या किसी प्रकार किसी को? तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या फिर 2 गुनी है और तीसरी संख्या 3 गुनी है। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है पहली से 2 गुनी, तीसरी 3 गुनी, पहली से 2 गुनी, तीसरी से 3 गुनी, ठीक है। कंडीशन दूसरी संख्या जो है पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी, पहली से 2 गुनी हो तीसरी से 3 गुनी, तो 6 मान लिया, तो 3 दूनी 6, 2 6, ठीक। यदि तीनों का औसत 33 है तो 33 औसत है, योग हो जाए 33 99। तो बड़ी संख्या क्या होगी? औसत अगर दिया जाए तो योग निकालने के लिए संख्या गुणा कर देते हैं, ठीक है। 99 हो गया, 6 3 9 2 11, 11 3 33, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या बताना, कितना आएगी? 54, ठीक है भाई। जीडी और पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी टेट में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग बच्चे पढ़ रहे हैं सोचते हैं आप जीडी का है हमारे लिए नहीं, ये तो गलत बात है। क्वेश्चन सब जैसे ही होते हैं, क्यों भाई? अलग तो आता नहीं कुछ। दो रेलगाड़ियां समान चालों की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और वे एक दूसरे को 12 सेकंड पार कर जाते हैं। गाड़ी की लंबाई 120 इसकी भी है, 120 इसकी है, और दोनों की चाल कैसी है? समान चाल। तो प्रत्येक गाड़ी की चाल पूछ रहा है, अगर ये 12 सेकंड पार करते हैं तो कुल दूरी होगी 240/12, 12 दूनी 24, 20 मीटर पर सेकंड आई। इसको चेंज करेंगे 20 गुणे 5/18/5, क्या आएगा? 18/5, 5 चौको 20, 18 चौक 72 किलोमीटर घंटा। दोनों का योगफल आया, दोनों का योगफल। अब ये कह रहा है कि दोनों चाल कैसी है? बराबर। कितनी कितनी हो गई? 36 36 हो गई, आधी आधी कर दो। कितनी हो गई? प्रत्येक की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सही बात, सही है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी शीशे की बॉल बनाई जा रही है। शीशे की कितनी गोलियां संभावित होंगी? देखो दोनों गोलियां हैं, कहीं पर भी संख्या निकालनी होती है तो बड़े वस्तु का आयतन अपॉन बड़ी वस्तु का आयतन अपॉन छोटी वस्तु का आयतन, ये आपको ध्यान रखना है। आयतन के लिए कहीं पर आपको किसी का भी संख्या में निकालना, ठीक है। अभी कह रहा है कि पहले 6 खंड त्रिज्या थी, तो 6 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर ध्यान रखना आप लोग। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको मिलीमीटर बनाओ, तो 6 ढाई 6 सेंटीमीटर कह सकते हो, 60 मिलीमीटर, ठीक है। अब त्रिज्या की बात करें हम लोग, तो आप देखेंगे 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो आर क्यू जैसे करोगे तो 60 गुणे
60 गुणे 60, ठीक है, 3 बार। और नीचे आप करोगे 4/3 पाई आर क्यू, और कितनी है 3 गुणे 3 गुणे 3। उससे क्या होगा, ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा पूरा, ठीक है भाई। और जैसे ही देखोगे 3 दूनी 6 20, फिर 3 दूनी 6, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो 20 20 गुणा करोगे तो 3 बिंदी आ गई, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 गोलियां बनेगी। अतः ऑप्शन आपका डी से, ठीक है भाई। बोलो बोलो। कहीं पर संख्या पूछी जाए तो बड़े वस्तु का आयतन अपॉन छोटी वस्तु का आयतन आपको ध्यान रखना है, ठीक। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, देखिएगा जब आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, और स्पीड मेंटेन करिएगा, मेन पॉइंट होता है स्पीड, ठीक है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 56 हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 अधिक बेचा होता तो उससे 10 लाभ होता, ठीक है। पहले 6 का घाटा हो रहा था, अब 10 का लाभ हो रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ 16 का, और इसमें लाभ कितना हो रहा है 64, तो 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। तो ये पूछ रहा था उसकी लागत क्या है, तो आंसर क्या आएगा 400। बोलो बोलो, सही है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप से भरे हुए हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक भरता है आपका 12 घंटे में, दूसरा आपका खाली करता है 18 घंटे, माइनस दोनों का एलसीएम 36, 12 3 36, 18 36। तो आप खाली करने में क्षमता ज़्यादा है, तो हौज को पूरा भरने में समय कितना लगेगा, तो 3 में से 2 कम 1 कम हुआ, तो 36/1, मतलब समय लगेगा 36 घंटा। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा भी, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया, ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही आता है आपका, ठीक है। रिपीटेड हो, एसएससी हो, रिपीप्लेस हो, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन है, त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 अगर देखा जाए 2:3 है, H1 अनुपात H2 देखा जाए तो 5:3। इसकी आयतन चाहिए, तो आयतन बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन R1 R2 का लेना पाई आर स्क्वायर एच R2 H2, ठीक। पाई पे कैंसिल, R1 2 का वर्ग 4, H1 5, ठीक है, R2 3 का वर्ग 9, H2 3, हो जाएगा 5 को 20, 9 तिया 27, 20:27 आएगा। अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। कोई देखो, कोई समस्या आ रही किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं। किसी कक्षा के बीच छात्रों की संख्या 55, छात्रों का बीच अनुपात आपका दिया गया है, तो इसमें कितनी छात्राएं, बहुत सिंपल, कई बार पूछ लेता है ऐसा। तो आपका योगफल है, बांटना है बस, 6 5 11, 11 5 55। हमें चाहिए क्या, छात्राओं की संख्या, मतलब छात्राएं ये आपकी हैं, ठीक है। तो 5 छक्का 30, 30 छात्राएं, 25 छात्र, तो छात्राओं की संख्या पूछी गई थी, क्या आंसर आएगा 30। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट। 6 सदस्य के परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 25 थी, 6 सदस्य की औसत आयु 3 वर्ष पहले 25 थी। इसी दौरान एक बच्चे जन्म लेता है और वर्तमान में परिवार की औसत आयु उतनी ही है, ठीक है। अब 7 लोग हो गए, 6 पुरुष और 6 व्यक्ति और एक बच्चा, और तो 6 और 1, 6 + 1 7 हो जाए, तो 7 का औसत अभी भी आपका 25। तो ये देखा करो कि 6 लोगों को पहले निकालेंगे तो 3 साल बाद तो 25 में 3 जोड़ दो, या फिर सभी में 3 जोड़ेंगे हम लोग तो एक ही बात है। तो यहाँ पे 25 सत्ते, तो बच्चा सहित देखा जाए 6 + बच्चा की अगर बात करें हम लोग, तो आया 25 सत्ते 70, ठीक। इन लोगों की बात करें तो 25 3 28, कितना आया 28, ठीक है भाई। यहाँ तक आपका 28 आया, 28 कई लोगों का 6 का। तो देखो सभी में बढ़ेगा, सबका ऑफर भी बढ़ जाएगा उतना ही, तो 3 बढ़ा दिया, तो 28 छक्का करो, 6 48 की 8 अप्लाई 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 168। अब 168 में से इसको घटाना है, 75 से 168 कम, कितना हो जाएगा आपका। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है पूछ रहा है आपसे, औसत जितनी 3 वर्ष पूर्व थी, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है पूछ रहा है आपसे। एक बच्चे को अपनाया, अपनाया कहा गया, ठीक है, जन्म नहीं लिया है,
तो अपना यहाँ क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें घटा दो, 75 में से 68 कम, तो 5J और 2J 7, कितना आएगा 68। 75 में से 168 घटा देना, आपको आ गया 7 वर्ष। आप कहेंगे बच्चा की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सही बात। किसी व्यक्ति ने घड़ी 10% छूट पर खरीदी, वह उसे 20% छूट पर खरीदता तो उसके 25 रुपए कम में मिलती। तो पहले 10 छूट थी, अब आपने 20 छूट पर खरीदी होती तो आपको एक्स्ट्रा कितनी छूट मिल जाती, 10। 10 की वैल्यू कितनी होती, 125। ठीक है, पहले छूट 10 थी, अब 20 छूट चाहिए तो एक्स्ट्रा 10 छूट मिली, तो 10 छूट का अंदर कितना आया, 125 रुपये। तो यहाँ से हमें पूरा 800 होती है, तो 10 गुना है, 10 गुना कर दो, आप कहेंगे 12.5 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन 20 थे आपके, कम से कम समय में अच्छे क्वेश्चन सभी करवाए गए। तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है भाई।